Aristotle has invited heavy criticism from critics on many of his phenomena. The first phenomena that we'll be discussing here is the virtuous person. ऐसा इंसान जो कि अच्छी आदत और अच्छाई का मालिक है. Aristotle's definition of a virtuous person has been exhaustively criticized over the years, and according to critics, the virtuous person explained by Aristotle essentially is highly competitive. वो बहुत competitive है, not concerned with the consequences of his actions. और उससे इतनी competition में है कि उसे consequences का नहीं पता उसके अपने actions का. यानी वो इतने कंपटीशन में है, इतना कंपेटिटिव है आगे बढ़ने और मोरालिटी की तरफ जाने में और बीइंग वर्चुअस होने में कि उसे अपने एक्शंस के ही कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता कि उनका रिजल्ट क्या होगा. एंड देन वर्चुअस पर्सन इज प्राइमरीली कंसर्न विद हिज ओन मोरल स्टैंडिंग. पहली बात तो ये है कि जो वो वर्चुअस पर्सन है एरिस्टोटल की फिलॉसफी में वो बहुत कंसर्न्ड है अपनी मोरल स्टैंडिंग के बारे में कि उसके खुद के मोरल्स क्या हैं. और फिर वो इतना ऑब्सेस हो जाता है, बिकम ऑब्सेस्ड विद हिज ओन वर्च्यू टू द पॉइंट ऑफ इट बिकमिंग अ वाइस. यानी वो अपनी अच्छाई के बारे में, अपनी मोरालिटी के बारे में, अपने खुद बेहतरी के बारे में खुद पसंदी का शिकार हो जाता है और इस हद तक चला जाता है कि वो एक बुराई बन जाती है. यानी अगर हम किसी को नेकी का सब देते रहें और वो शख्स ये कहता रहे, ये सोचता रहे कि मैं अब नेक काम कर रहा हूँ, मैं अब अच्छा काम कर रहा हूँ, और फिर वो अपने आप को इतना अच्छा तसव्वुर करने लगे कि उसे बाकी सब लोग हेच नजर आने लगे और शायद उसकी यह तारीफ ठीक ना हो, क्योंकि ये तो सबका सब उसके सेल्फ पे मरकूज हो गया, ना कि दूसरों की तरफ, ना कि मुआशरे की तरफ. और फिर इस बात पे भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया एरिस्टोटल को कि वो विमेन एक्सकल्शन की बात करते हैं. ख़वातीन को मॉडर्न डे एजुकेटर्स क्रिटिसाइज एरिस्टोटल फॉर हिज पॉइंट ऑफ एक्सकल्शन ऑफ विमेन फ्रॉम एजुकेशन, कि वो ख़वातीन को एजुकेशन से एक्सक्लूड करते हुए उनको अलग रखते हुए नज़र आते हैं अपनी टीचिंग्स में, अपनी फ़िलासफ़ी में, अपनी बातों में. जबकि प्रेजेंट डे वर्ल्ड के अंदर हम एक्सेस टू एजुकेशन की बात करते हैं, हम ये चाहते हैं कि देयर आर प्रोग्राम्स रनिंग हु फेवर women education. We want to empower women because women are an important part of life. They run the family unit and they also run different departments of state, of private life, of every sphere of life. लेकिन एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी हमें यहाँ इम्प्रैक्टिकल नज़र आती है, क्योंकि वो ख़वातीन को किसी भी जगह तरक्की की तरफ जाते हुए या एजुकेशन में पार्टिसिपेट करते हुए देखते हुए नज़र नहीं आते.